अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, दो मिसालें मैं आपको सुनाता हूँ। मिसालें क्या है? कहावतें हैं। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज पे चली, और दूसरी है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि मैंने आपको क्यों सुनाई। लेकिन पहली बड़ी खबर यह है कि सलमान अकरम राजा साहब, नईम हैदर पंजूता साहब, शौकत बसराज साहब और ज़हीर अब्बास साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। ये जनाब जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हुए, इनको पकड़ लिया गया, इनको रोक लिया गया और इनको भी सूबा बदर कर दिया गया। ये है जनाब पाकिस्तान में आज़ादी, ये है जनाब पाकिस्तान में जमहूरियत। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करने के बावजूद एक खौफ में मुब्तला है कि अगर उन्होंने ब्रुटैलिटी ना दिखाई और ज़रा सा भी कंपेन करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, तो वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी नहीं कर पाएंगे। ये इलेक्शन चोरी करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक बड़ा हसास इलाका है। वहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से अपना कंट्रोल चाहती है, अपनी कमांड में चीज़ों को रखना चाहती है। और इस मरतबा ये हो रहा है कि लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सख्त खिलाफ हो गए। लोग वोट डालना चाहते हैं कैदी नंबर 804 और उनके लोगों को, लेकिन उनको वोट डालने की सहूलत मैसर नहीं है। कोई वोटर दूर दूर मुंतकिल कर दिए गए हैं, कहीं पे नोटिस जारी किए जा रहे हैं, कहीं पे धमकियां लगाई जा रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के साथ तो यही हो रहा। हत्ता कि एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, ये मैंने कभी नहीं देखी। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो रोज़ाना एक नया रिकॉर्ड लगाता है। ये जो नया रिकॉर्ड लगाया, ये जनाब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमीशन है। रिकॉर्ड आप चेक करें, इन्होंने क्या लगाया। इन्होंने खालिद खुर्शीद साहब, जो साबिक वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी वालिदा को, जो उम्मीदवार हैं, उन्हें एक नोटिस जारी कर दिया। नोटिस बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये नोटिस मैंने पढ़ा तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि ये पागल है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो मिसिज शाहिदा को इन्होंने, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और GBA 13 स्टोर 1 वहाँ से ये कैंडिडेट हैं, तो इनको जनाब एक नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस मेरे सामने अब मौजूद है। नोटिस आप देखिए और फिर आप सोचिए कि जनाब इस किस्म के नोटिस भी पाकिस्तान में जारी किए जा रहे हैं। ये 29 मई 2026 का नोटिस है और इसके अंदर जो गुजारिशात या अहकामात हैं वो क्या हैं, ज़रा ये आप देखिए। इन्हें कहा गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप पेश होकर जवाब दें और 24 घंटे के अंदर अंदर अपने कारकुनों के जरिए से आप सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उतरवाएं। आप एक आज़ाद उम्मीदवार हैं और आपके जो वोटर सपोर्टर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और तहरीक इंसाफ से रिलेटेड चीज़ें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान का फोटो क्यों लग रहा है, तहरीक इंसाफ के झंडे क्यों लग रहे हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं, लिहाजा आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साथ में एक सेक्शन भी लिखा हुआ है कि सेक्शन 234 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017, इसके हवाले से हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और आपके लोग जो है वोटर सपोर्टर, अब वोटर सपोर्टर जिसका मर्जी झंडा लगाए भाई, वो पाकिस्तान का झंडा लगाए, वो PMLN का झंडा लगाए, वो PTI का झंडा लगाए, किसी भी जमात का झंडा लगाए, जिसको मर्जी वोट दो, जिसका मर्जी झंडा लगाओ, ये तो पाकिस्तान में मना ही नहीं है। कोई इंडिया का झंडा तो नहीं लगा दिया ना, या इसराइल का झंडा तो नहीं लगा दिया भाई। झंडा तो लगाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी है। वो कहते हैं जी वोटर सपोर्टर ने क्योंकि झंडा लगा दिया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये इलेक्शन कमीशन यहां तक पहुंच गया। ये वो खौफ है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जीने नहीं देता। वो डरे हुए हैं। उन्होंने अपने सारे मोहरे इस्तेमाल किए। बिलावल को भिजवाया, वहाँ पे उन्होंने भिजवाया, बिलावल की बहन को भिजवाया, गवर्नर पंजाब गए, बहुत सारे और लोग गए। अभी नवाज शरीफ को पहुंचाया गया और नवाज शरीफ को तो ठीक ठाक प्रोटोकॉल में पहुंचाया गया। यानी एक तरफ विजुअल्स आते हैं, वीडियोज आती हैं कि सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजूता, शौकत बसरा, ज़हीर अब्बास, इनको निकाल दिया गया। इससे पहले जो है वो निकाला गया वहाँ से जुनैद अकबर साहब को, फिर असद कैसर साहब को कैसे रोका गया, फिर बाकी लोग जो जलसा करने जा रहे थे उनको कैसे रोका गया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जितने उम्मीदवार हैं उनको नज़रबंद किया गया, उनको कंपेन चलाने से मना किया गया, उनके झंडे, उनके पोस्टर, वो सारी चीज़ें उतरवाने के अहकाम जारी किए गए। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंतजामिया के जरिए से करवा रही है। इंतजामिया की ताकत कम होने पर 5000 पुलिस वाले पंजाब से भी बुलवा लिए गए। अब नवाज शरीफ साहब जब पहुंचे हैं तो नवाज शरीफ साहब के प्रोटोकॉल के लिए पंजाब पुलिस वहाँ पे पहले से मौजूद थी। फिर इन्होंने सरकारी बंदे भी भेजे हुए हैं। आपको पता है नवाज शरीफ का जलसा पटवारियों से ही होता है। सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे किए जाते हैं, बिठाए जाते हैं, मजबूर किया जाता है कि बैठो, नवाज शरीफ का जलसा है। नवाज शरीफ ने शुरू से लेकर आज तक जलसे ऐसे ही किए हैं। मुझे एक दिन तारुल कादरी साहब ने बताया कि जब ये नए नए सियासत में आए हुए थे ना, मियाँ शरीफ और इनके बच्चे, तो ये जो इनके ऊपर फूल फेंके जाते थे ना आवाम की जानिब से, वो फूलों का बिल भी इनके घर में आ जाता था और ये बिल अदा करते थे। तो ये इनके हालात थे और आज भी ऐसा लगता है कि ये इनके साथ लोग मोहब्बत नहीं करते। ये सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ करके अपनी सियासत को धक्का लगाते रहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब पहुंचे। ये वो आदमी है जिसने कौम को लोड शेडिंग का अजाब दिया,
महंगी बिजली बनाने वाले 60 से 65% जो IPPs हैं वो तोहफे में कौम को नवाज शरीफ ने दिए। महंगाई का बदतरीन तोहफा दिया और जेल में कैद एक खातून 70 साल खातून जो कैंसर की पेशेंट हैं उनको धोखा देकर और बेईमानी के साथ उनकी सीट छीन कर ये ज़बरदस्ती उसके ऊपर बैठ गया। ये नवाज शरीफ साहब है, इनको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने ना कुछ बातें की हैं बड़ी मज़ेदार। इन्हीं बातों के हवाले से मैंने आपको 3 मिसालें सुनाई थी। सबसे पहले नवाज शरीफ ने कहा कि मैं वो नवाज शरीफ हूं जो किसी पर तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पर वोट मांगते हैं। पाकिस्तान की सियासत में जो गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल है वो नवाज शरीफ ने शुरू किया और उसको प्रमोट किया। आज तक जितनी गंदी गालियां और जितना गंद उछाला गया पाकिस्तान की सियासत में लीडर्स की सतह के ऊपर, उसमें सबसे आगे नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी रही। वर्कर्स की बात नहीं कर रहा, पार्टी की बात कर रहा हूं, लीडर्स की बात कर रहा हूं। गंदी गालियां देने वाले लोगों को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपने बीच में खड़ा करके शाबाश दी। जो जितनी गंदी गाली देता है वो नवाज शरीफ और उसकी बेटी और उसके भाई के ज्यादा करीब चला जाता है। तो नवाज शरीफ ने तो हमेशा गंदी बातें की हैं। कहा नहीं बेनजीर भुट्टो को क्या क्या अलकाबात दिए, बेनजीर भुट्टो की गंदी तस्वीरें जहाज से फेंकी तो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज पे चली। ये मिसाल यहां पे ठीक आती है कि मैंने जनाब कभी किसी पे तनकीद नहीं की। नवाज शरीफ की सारी सियासत जो है वो दूसरों पर तनकीद और दूसरों पर कीचड़ उछालने की सियासत है। अंग्रेजों के कुत्ते न लाने वाला इन्होंने अपने मुखालिफिन को कहा। जरदारी को सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, ये भी हमने इनके मुंह से ही सुना। तो इन भाइयों ने अपनी सारी सियासत में दूसरों के ऊपर गंद और कीचड़ उछाला है। अब ये शराफत की बात नहीं कर सकते कि मैं वो नवाज शरीफ नहीं हूं। हाँ जी, आप वही नवाज शरीफ हैं जिनके रिकॉर्ड बयानात पड़े हुए हैं। आप चाहेंगे तो आपको निकाल के सुना भी देंगे। और आपकी बेटी ने जितना गंद मारा हुआ है, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं अपने मुखालफिन के बारे में, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर पड़े हुए हैं। अब नवाज शरीफ ने एक और बात की, मुझे कई दफा देश निकाला दिया गया। मुझसे गिला ना करो, कसूर आपका भी है। मुझ जैसे बंदे का देश निकाला क्यों होने दिया? देश निकाला का मतलब होता है कि जबरदस्ती पाकिस्तान से निकालकर बाहर भिजवा दिया। तो कुल मिला के नवाज शरीफ साहब कई मरतबा पाकिस्तान से बाहर गए हैं, लेकिन 2 मरतबा ऐसा हुआ जिसको जिलावतनी वो कहते हैं। एक मरतबा नवाज शरीफ साहब ने और उनकी फैमिली ने अरब हुक्मरानों के गोडे गिट्टे पकड़ के उनके जरिए से एक मुआहदा किया और उस मुआहदे के मुताबिक नवाज शरीफ साहब डील करके परवेज मुशर्रफ से अपने गुनाहों का हिसाब दिए बगैर, वैसे तो मुझे लगता है परवेज मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ साहब के गुनाह सिर्फ क्राइम जितने भी थे वो फाइनेंशियल क्राइम्स थे, जो तैयारा साजिश केस और इस तरह की चीज़ें थी, वो परवेज मुशर्रफ ने इनके साथ ज्यादती भी की थी। बहरहाल नवाज शरीफ साहब उस वक्त डील करके पाकिस्तान से बाहर गए थे। आपको देश निकाला नहीं किया गया, आपको जिला वतन नहीं किया गया, आप खुद पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले गए थे मियाँ साहब। एक तो ये हो गया। दूसरी मरतबा आपने इजाज़त मांगी, आपकी फैमिली ने इजाज़त मांगी, आपने स्टाम्प पेपर अदालत में लिख कर दिया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से आपने डील की, इमरान खान साहब का आप लोगों ने तरला मिन्नत किया, इमरान खान ने तरस खा के आपको जाने दिया। दूसरी मरतबा आप ऐसे गए। तो लोग कैसे आपको रोकते मियाँ साहब? जाने वाला तो चला जाता है, जाने वाले को कौन रोक सकता है? कोई कैसे रोक लेता आपको जब आपने डील ही कर दी?